एक सवाल जरूरी है। के पाठक को चिट्ठी जारी किए हैं कि डीएम कैसे छुट्टी दे सकते हैं। सबसे पहले एक चीज बोलेंगे सर, चूंकि आप वकील नहीं बोले सर, ये हम बार बार आपसे मेरा विनती है, मैं विधि स्नातक हूँ, LLB है, विधि स्नातक, मैं न्याय मित्र हूँ, ये बात जानकार हैं, बिल्कुल ये है बोलेंगे जी, कानून के जानकार। ये रहा ठीक। अब हमको बताइए जी कि जिलाधिकारी जो है ठंडा के चलते बच्चा को छुट्टी दे दिए जी। अब शिक्षा विभाग के अपर सचिव आए, बोले कि हमारा आदेश के बिना या हमारे विभाग की मर्जी के बिना आप कैसे छुट्टी दे दी जी। तो डीएम का कहना है कि हमारी अपनी शक्ति है 144 सीआरपीसी में जी, तो उसपे ये कह रहे हैं सीआरपीसी को अच्छे से एक्सप्लेन करिए जी। के पाठक, आप कानून के जानकार हैं जी, क्या किसी जिलाधिकारी के पास ये शक्ति है 144 के तहत कि वो बच्चों को छुट्टी दे सके? बिल्कुल सर, सीआरपीसी 1973 144 के तहत ये जिला का जो प्रमुख होते हैं, जिला दंडाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, ये पूरी उनकी ये पावर उसमें निहित है लॉ के तहत कि ये सबों की परिस्थितियों और बच्चों की सुरक्षा देखते हुए इस ठंड में ये अगर किसी प्रकार की अगर जिला में हताहत होती है तो ये जिला पदाधिकारी पर सीधे इस जिम्मेवारी आ जाती है। उसकी वहन खुद ही विवेक से नहीं किए हैं, उन्होंने पावर जो हमारे सीआरपीसी में ये प्रोविजन है 144 का, उसके अधीन के किया गया, जिसके लिए वो 100% वो सही है। और कोई भी विभागीय अनुमति लेने के लिए कोई भी सीआरपीसी के 144 में कहीं भी प्रोविजन नहीं है कि उसके पहले विभागीय अनुमति लेने का, क्योंकि पूरे विभाग में जिला के पूरे विभाग के वो हेड होते हैं और इनकी समीक्षा या तो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा हो सकती है जो माननीय उच्च न्यायालय, या विभागीय कैबिनेट के द्वारा उसके एक मंतव्य पर उसकी उनकी ऑर्डर की समीक्षा हो सकती है। उसके आधार पर कोई भी पेरेंट डिपार्टमेंट, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे हेल्थ विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो, ये नहीं कह सकते हैं कि लेने के पहले उन्हें अनुमति लेने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये अवैधानिक बात है। वेटनरी मैदान में है पटना के, यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के अवसर पर। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं। विकास मित्र टोला से कौन है आप लोग? विकास मित्र हैं। विकास मित्र, आप भी विकास मित्र हैं जी? आप भी विकास मित्र हैं? आप न्याय मित्र हैं जी? प्रदेश न्याय मित्र हम लोग सब लोग स्वयं सेवक हम है, विकलांग आदमी है। नौकरी चल गई जी? हाँ चल गया। हम लोग आप भी न्याय मित्र हैं? भगवान करे कर दे बेचारे नीतीश कुमार। आप भी न्याय मित्र? वोट में एक करके बोले ना जी। कहाँ से है भैया आप लोग? हम लोग छपरा से आए। छपरा, आप कहाँ से है? पटना से ही। आप मुजफ्फरपुर से। अब एक सेकंड, अब इधर से इधर देख, आप लोग न्याय मित्र, आप क्या है? विकास मित्र। कितना में विकास मित्र है बिहार में? 10,000। 10,000 में कई लोग आप लोग आए आज? लगभग 8,000 से प्लस। एक हम लोग के साथ भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, समाज के जो विकास मित्र कितना है? सामाजिक न्याय के लगभग 8,000 से 8,000 विकास मित्र। टोला सेवक तालीमी मरकज कितना है बिहार में? 30,000 दोनों मिलकर। तालीमी मरकज टोला सेवक कितना है? 30,000। 30,000 में कितना आए होंगे? तो लगभग मतलब हमको लगता है 90% लोग आए थे। 20,000 मानिए। हाँ 20,000। 20,000 तालीमी मरकज टोला सेवक। 8,000 विकास न्याय मित्र 8,000। 5 लाख लोगों में हम लोग 28,000 आ गए वही लोग। आप लोग न्याय मित्र कितने हैं? हम लोग 8,000 की संख्या में हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही मांग करते हैं। कितना लोग आए होंगे? हम लोग 6,000 के आसपास आए। 6,000 तो 30,000 तो यह लोग आ गए आप लोग जी। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह है कि हमारे जो साथी हैं विकास मित्र, इनका मानदेय 25,000 किया गया। हाँ। इनका मानदेय 25,000 किया गया, बहुत खुशी है। और हम लोग भी उन्हीं की तरह जो है न्याय मित्र हैं, एकल पद है और हम लोग का मानदेय सिर्फ 7,000 है। हम आग्रह करते हैं कि कम से कम हमारे जो विकास मित्र है उन्हीं के बराबर कर दिया जाए। हम लोग एकल पद है, नाम भी उनका दिया हुआ है, पढ़े लिखे भी है। हम लोग LLB है। हाँ तो वकील हुए? नहीं वकील नहीं है, हमारी योग्यता हमारी विधि स्नातक है। हमारी भर्ती हुई है वकील पे नहीं, डिग्री पे नहीं हुई है, विधि स्नातक के आधार पे हम लोग न्याय मित्र हैं। और उस आधार पे मानदेय का निर्धारण सारे संविदा कर्मियों का विकास आयुक्त के अध्यक्षता में होनी तय है। और ये 2 दिन पहले अभी बात आई है कि 11,000 न्याय मित्रों का होने जा रहा है और 10,000 LLB है ना। हमको एगो चीज बताइए जी। खबर दिखा रहे हैं जी। डीएम ने 5वीं कक्षा तक की छुट्टी के आदेश को वापस लिया। ये बता जरा सा सही खबर को पढ़ लेने दीजिए, क्योंकि पूरे बिहार से हर बच्चे से जुड़ा हुआ मामला है। एक तरफ ठंड को लेकर विद्यालय में छुट्टी करने व खोलने को लेकर पटना डीएम चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग में ठनी हुई है, तो दूसरी तरफ अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के बाद से पूरा डीएम जे प्रियदर्शनी ने कार्रवाई के भय से अपने द्वारा जारी आदेश को वापस लेते हुए
5वीं कक्षा तक की छुट्टी को रद्द करते हुए मंगलवार से सभी कक्षाओं का संचालन समय से करने के निर्देश जारी कर दिया है, करने का निर्देश जारी कर दिया। अब बताइए कि शेखपुरा के डीएम डर गए के पाठक से? एक्चुअली क्या है सर, ये चूँकि सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर होते हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और वो बहुत पहले 2-3 बार इस पद को सुशोभित करके ही सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर ये विभाग के प्रमुख बनते हैं, तो एक प्रेशर तो जरूर माउंट हो जाती है जिला पदाधिकारी पे। लेकिन जहां तक कानून की बात है सर, अब मैं, आपने कहा कि कानून में एक क्या सलाह है वो मैं बता रहा हूँ। जहां तक कानून की बात है वो किसी के अधीन नहीं है सर, वो विभागीय किसी भी वरीय पदाधिकारी के अधीन होकर के कोई काम नहीं होता। जो भी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में काम होती है अकॉर्डिंग टू लॉ होती है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ क्या भावनाओं से न्याय चलता है? कभी नहीं, कदापि नहीं। ये लॉ हमेशा लॉ से ही चलेगा, कभी नहीं चलेगी सर, ये गलत। डर गए जिलाधिकारी वहाँ के? ये तो कहना है कि अगर ऐसा लिया गया है तो ये शायद हम एज ए कानून सलाहकार को जरूर कहेंगे कि एक बार उनको फिर कानून एटलीस्ट CRPC 1973 का 144 जरूर पढ़ना चाहिए, जिसका स्पष्ट और व्याख्यात्मक विश्लेषण हमारे चंद्रशेखर भाई, जो चंद्रशेखर सिंह जो पटना के डीएम है, उन्होंने किया है। उन्होंने सही व्याख्या किया है। और अगर इसकी और एक बात और भी बता दें कि आज ही ये कहा गया है विभाग से, शिक्षा विभाग से, कि चूंकि ये आपसी तकरार हो जा रही है, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि उनको अब शायद समझ में आ गया है कि अब माननीय उच्च न्यायालय हमें इस लेटर को रद्द करने की शक्ति हमें निहित नहीं है। इसलिए उन्होंने आज के पेपर में ये भी बात आई है कि जब भी ये इसका कॉम्पिटेंट कोर्ट या तो माननीय उच्च न्यायालय ही है या विभागीय एक कैबिनेट से स्वीकृत होकर के ही उस पर समीक्षा और उसके लेटर को परिवर्तन किया जिला मजिस्ट्रेट होते हैं वो जी, अब उनको रद्द करने का हाई कोर्ट में ही हो सकता है। बिल्कुल न्यायिक समीक्षा हो सकती है, जुडिशियल पावर के तहत ही उसको चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो ये जानकारी के पाठक को नहीं थी? ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा कि जानकारी नहीं थी। और के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मनीष कुमार जी। एक्चुअली क्या है कि वो बहुत बार वो उन्होंने इस पद को सुशोभित करके ही वो आज विभागीय प्रमुख बने हुए हैं। मनीष कुमार आपका? मनीष कुमार, बिहार राज्य न्याय मित्र संघ उपाध्यक्ष। बांका से आए हैं, बांका से। बोलिए, क्या बोलना है नीतीश जी को? न्याय मित्र है, बोलते बोलिए ना, क्या नाम? नीतीश जी को तो यही नाम बताइए सर। मोतीलाल यादव। बोलिए यादव जी। जिला बांका के, हम बांका जिला में बौंसी प्रखंड में न्याय मित्र हैं, और नीतीश जी से यही हम डिमांड करते हैं कि ग्राम कचहरी को पर जोर देकर सशक्त किया जाए, ताकि वहाँ के जनता को सुलभ और सस्ता न्याय मिल सके। महीने मिल जाता है दरमाहा? नहीं, साल भर में मिलता है। इधर 2-3 महीने में मिल जा रहा है, इधर कुछ मिल रहा है। आप लोग कानून के ज्ञाता हैं। देखिए वकील हम इसलिए बोलते हैं ना कि हमारे दर्शक जो है ना सरल भाषा को समझे। वो LLB बोलिएगा, गाँव ग्रामीण की जनता है, विधि स्नातक बोलिएगा, सीधे वकील साहब बोलिएगा। एक्चुअली क्या है सर, इससे हम लोग इतने हताहत हो चुके हैं अभी तक। वर्तमान सरकार में जब हमारी अपनी माँ को बातों को रख रहे हैं कि हमारी योग्यता के अनुसार मानदेय का निर्धारण हो, कहते हैं कि आप तो वकील हैं, आप तो कोर्ट जाइए। तो हमारी सरकार से बस यही नम्र निवेदन है और पुरजोर ताकत से हम लोग कह रहे हैं कि आपने नियुक्ति वकील का ना करके विधि स्नातक का किया है, और उसके अनुसार ही हमारे योग्यता का निर्धारण करके मानदेय का निर्धारण कर दें। नंदकिशोर राम है, मुजफ्फरपुर। बोलिए एकदम छापिए। हम प्रखंड अध्यक्ष राम नीलेश दास संपादक से बोल रहे हैं। ये सांख्यिकी स्वयं सेवक 2013 में परीक्षा। अरे आप लोग को तो हटा दिए नीतीश, हटा दिए, तो फिर भी हम लोग विनती कर रहे हैं बार बार। आप ही लोग ने हल्ला करते थे, समस्तीपुर जी करवाए थे। हम लोग कहे थे कि हम लोग के मान साइन कर देंगे तो रोड पे आ जाओगे। हाँ, तो हम लोग खाली मांग करने गए थे कि सर हम लोग के मानदेय कर दीजिए, दाल रोटी की जुगाड़ कर दीजिए। हम लोग 72,000 है आए हैं यहाँ पर, सब लोग आए हैं, एकदम स्पेशल गाड़ी से आए हैं। हाँ, मिलते भी हैं, लेकिन खाली झूठ मूठ आश्वासन दिया जाता है। आज तक कोई काम अभी नहीं कर। दिव्यांग भी हैं, अभी भी। हाँ, विकलांग है, मेरा औरत भी विकलांग है। अभी बोले कि हम सब काम करते हैं, माननीय साहब बोले सब काम करते रहते हैं, जेकर महीना बढ़ल है ओकरे बढ़ा रहे हैं। टोला से विकास मिश्र के 10,000 12,000 था, उसको 25,000 कर दिए। टोला से बके था उतना से कर रहे हैं, तो वोट यही करते रहे। तो कैसे कहते हैं कि विकास? तो ठीक है, महादलित तो रविदास हम चमारदार से बोल रहे हैं। हम लोग यही विनती करते हैं कि कुछ दाल रोटी की जुगाड़ कर दें। लेबर मिनिस्टर आपके समाज के हैं। हाँ,
सुरेंद्र राम तो सब तो कहीं रहे हैं। अभी सदानंद जी बोलते हैं, फलना जी बोलते हैं कि सब को होवेगा, लेकिन कहाँ करते हैं माननीय नीतीश कुमार साहब जी। कोई दाल रोटी बोलिए सर, नाम बताइए। नंद किशोर राम, न्याय मित्र, मुजफ्फरपुर। हाँ, बोला जाए। हमारी मांग है कि हम न्याय मित्र और सचिव का, ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय कम से कम 3 गुना होना चाहिए। अभी 7 है, अभी 7 है, 27 कम से कम, फिर भी कम मांग रहे हैं। कम से कम। और ग्राम कचहरी की सुरक्षा के लिए स्कूल के ग्राम कचहरी में कम से कम अभी स्किल्ड हैं, डबल ग्रेजुएट हैं, जो मानदेय वृद्धि होनी चाहिए उस अनुरूप अभी तक नहीं हुआ है। और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने 6,000 जब किए, तब जा करके माननीय मुख्यमंत्री 1,000 रुपया उसमें ऐड करके हम पहले कितना था आपका? पहले 2500 था। मांझी जी कितना किए? वो 6,000 किए। मांझी जी 2500 से 6,000 किए। फिर नीतीश इसलिए हम उसी अनुरूप में ज्यादा नहीं। कब हुआ? लास्ट कब हुआ आपका? असल में माननीय 2015 से अभी तक 7,000 हम लोग हैं। न्याय मित्र बिहार ग्राम कचहरी के नींव होते हैं। जुडिशियल पावर कैसे चले, पूरे सरपंच कैसे कचहरी चले, इसका विधिक ज्ञान देने का जिम्मा न्याय मित्रों पर ही है। तो इन लोग हमारी भूमिका अहम है और हम आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सरकार से ये गुहार करते हैं। नीतीश जी ने अगर हमें जन्म दिया है तो पालन पोषण भी उनको बढ़िया से करना होगा। इस महंगाई में 30 दिन ड्यूटी पे मात्र 7,000 काम करना असहनीय है। रोज कहाँ जाते हैं पंचायत में आप लोग? हम लोग अब हो गया। मैं मनोज कुमार गया जिला का न्याय मित्र हूँ और कहना चाहता हूँ कि एक चपरासी की तनख्वाह 40,000 से ऊपर है और हम लोग न्याय मित्र विधि स्नातक हैं। इसकी हमको 2,500 मिलता था शुरू में, फिर मांझी जी 6,000 किए और उसके बाद 7,000, जो अभी तक 7,000 पर टिका हुआ है और भी 1.5 साल के बाद मिलता है। चपरासी जी फुल ड्यूटी करते हैं। अभी विधि स्नातक कहाँ रोज विधि स्नातक लॉ ग्रेजुएट है और मैट्रिक पास भी नहीं रहते हैं, वाला काम है। लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग न है। पंचायत जाकर के फैसला करना ही मामूली बात है। चलिए, तो मांग है नीतीश कुमार, और वो भी बिना सुरक्षा के हम लोग जाते हैं, बिना सुरक्षा। चलिए, तो नीतीश कुमार आज रैली किए थे पटना के वेटनरी मैदान में। प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।